तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारा एग्ज़ाम क्लास 6 का जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और अगर ये हमारा एग्ज़ाम होगा तो किस तरह होगा, और अगर ये हमारा एग्ज़ाम अगर नहीं होने वाला है तो किस आधार पर क्लास 6 के लिए जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था वो क्लास 6 के स्टूडेंट को किस तरह से किस क्राइटेरिया पे उनको सिलेक्शन किया जाएगा। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आया है। तो हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्लास 12 के बोर्ड का एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला था, यानी कि 12th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और सारे जो स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट को पास कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल ये बनता है कि सारे स्टूडेंट को पास कैसे कर दिया गया है, उनको कैसे मार्क्स दिया जाएगा। तो मैं इन सारे स्टूडेंट को अपने प्री बोर्ड, यानी कि प्री बोर्ड क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो भी क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम होता है उससे पहले एक और एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं हम प्री बोर्ड। वो जो एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड जैसा ही होता है, लेकिन वो जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड से पहले होता है। तो वो उसी हिसाब से जिस बच्चा को जितना मार्क्स प्री बोर्ड में आया उतना ही मार्क्स उनको, अभी जो पास आउट हुए हैं उतना ही मार्क्स उनको मिलेगा। तो अभी बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि ये जो हमारा न्यूज़ है या ये जो हमारा अपडेट है वो तो क्लास 12 के लिए है, इसका क्या कनेक्शन है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 6 के एग्जाम से, लेना देना क्या है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है तो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्लास 6 का एग्जाम नहीं होगा। और ये जो अभी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है और कुछ ऐसे टीचर हैं जो बताए हैं, इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है तो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि जब एग्जाम हमारा नहीं होगा तो बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि बच्चे जो फॉर्म फिलअप किए थे, जो फॉर्म भरे थे क्लास 6 के में एडमिशन के लिए, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये हो सकता है तो आपके क्लास 5 के रिजल्ट के हिसाब से होगा। जैसे आपने देखा कि क्लास 12 का जो भी बच्चे थे उनका सिलेक्शन किस आधार पर हुआ, उनका सिलेक्शन जो हुआ वो प्री बोर्ड के आधार पर हुआ। तो हो सकता है हमारा क्लास 6 का नवोदय का जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके क्लास 5 के मार्क्स के हिसाब से होगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हो नहीं रहा है तो सिलेक्शन का बात ही नहीं उठता है। और अगर एग्जाम नहीं होगा तो हो सकता है तो आपके क्लास 5 के मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो बात है ये अफवाह है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमारा क्या होता था। पहले जब हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम होता था तो एक सीट अगर बचा हुआ रहता था और दो ऐसे बच्चे जिनका 80 मार्क्स आया और एक ही सीट पे एक ही बच्चा को वहां पे सिलेक्शन लेना है, तो उसमें से कौन सा बच्चा को चूज किया जाता था। तो जो बच्चा का ज़्यादा मार्क्स 5th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में आया है उसको ही चूज किया जाता था। तो इस हिसाब से हो सकता है कि हमारा क्लास 6 का जो सिलेक्शन होगा वो आपके क्लास 5th के रिजल्ट के हिसाब से होगा। जिसका क्लास 5th में अच्छा मार्क्स होगा, बहुत ही अच्छा ज़्यादा रिजल्ट होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है। और बहुत सारे टीचर बोले हैं कि पहले ऐसा सिलेक्शन होता था, अगर एक सीट पे दो बच्चा अगर चूज करना पड़ता था दो बच्चे को, तो इसी टाइप से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चलता था। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो आपके 5th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के हिसाब से आप सभी लोगों को चूज किया जाएगा। जिसका अच्छा मार्क्स है वो चूज होगा और जिसका अच्छा मार्क्स नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी वीडियो भी मिल जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में एक और बात कि ये जो मैं अभी जो भी चीज़ अभी बताया हूँ वो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। और अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप अभी भी वेबसाइट खोलिएगा तो आपको सिर्फ आपको एक ही नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया। कुछ भी होगा तो 15 दिन पहले बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। और मैं एक और बात बता दूँ कि ये मेरा अपना ओपिनियन था और कुछ ऐसे भी टीचर थे जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से पहले सिलेक्शन होता था। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताने आया था। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करते रहिए।